हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। आज मैं आपके सामने समाचार लेकर आ रहा हूं। भारत देश में और विदेशों में बहुत अलग अलग प्रकार की मूर्तियों के ऊपर मूर्तियां बनाई जा रही है और अलग अलग जगह के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर और जगह जगह बहुत जगह रोके जा रही है। वहां पर यह जगह रोकी जा रही है कि उनके लिए मंदिर बनाया जा रहा है और उनके लिए कुछ ऐसे धर्मस्थल बनाए जा रहे हैं, लेकिन गरीब गुरबाओं के घरों को उखाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं और जगह खाली कर देने में उनको मजबूर किया जा रहा है। जैसे कि मेरे पास समाचार पहुंचा, महाराष्ट्र यानी कि चोपड़ा के आसपास कई गांवों में आदिवासी जो लोग हैं, भिलाले बारेले जो है, उन लोगों का घर तोड़ने के लिए या फिर हटाने के लिए नोटिस आई गई है। मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, परदेश से यानी कि परदेशी लोग कई जगह में जाकर अपनी मेहनत मजदूरी करते हुए अपने पेट को भर रहे हैं, उनकी जगहें खाली की जा रही है। हालांकि कई भगवानों के मंदिर को कभी खाली किया क्या इन लोगों ने? बिल्कुल नहीं किया और उन्हें हटाने के लिए भी कोशिश नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं, लगातार अपने जीवन को संवारते चले जाइएगा, वरना तुम्हारे घाटे के ऊपर घाटा आता चला जाएगा। लोगों को सहारा देना चाहिए, बेगांव वाले लोगों को गांव देना चाहिए, बेघर को घर देना चाहिए, अनाथों का सुधी लेना चाहिए, विधवाओं की सुधी लेना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, गरीबों की मदद कर देना चाहिए। भले का कार्य ज्यादातर अपने जीवन में लागू करना चाहिए। परदेशियों को अपने गांव में बसाना चाहिए, अपने गांव में घर या फिर जगह देना चाहिए। उसे कहते हैं माहिर लोग और धर्मी लोग कहा जाते हैं। आपको इतना बताना चाहता हूं, भारत देश में भलाई नाम की चीजों को हटाने के लिए काफी कोशिश की जा रही है। उसकी नाम और निशानी के ऊपर छुरा लगाया जा रहा है, हथौड़ी लगाई जा रही है, उसे रोक ठोक किया जा रहा है, चाहे अपने होंगे या पराये होंगे, चाहे अन्य धर्म के होंगे या और कोई धर्म के होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, सारे लोगों का संदेश यही होना चाहिए, एकता और प्रेम भाव और मिलजुल कर चलने वाले कार्यक्रम और बातें सभाएं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप ऐसे करते हुए क्या परमेश्वर तक पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं। तो आइए हम कुछ ऐसी बातें देखेंगे। 2 साल पहले मैंने कुछ मूर्तियों का विरोध किया था, जिसे मैंने हेडिंग दिया था, मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हिंदू धर्म के काफी ऐसे भगवानों को मैंने पूजना क्यों बंद कर दिया, ये बातें मैंने छेड़ी थी। खासियत बात मैं आपको बताना चाहता हूं और दोबारा एक बात दोहराना चाहता हूं कि मैंने इन देवताओं को, हिंदू धर्म के देवताओं को मैंने क्यों छोड़ दिया, मानना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उनमें दम नहीं है, क्योंकि वो बोलते नहीं, चलते नहीं, बैठते नहीं, उठते नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, नहाते नहीं, हाँ, सब गंदगी छाई हुई है उनके अंदर। ये मैं पर्सनल बोल रहा हूं, मेरी ओर से मैंने जो पहचाना, मैंने जो जाना है, उसी बात को आपके सामने रख रहा हूं। इसमें कोई रोक ठोक नहीं, ठीक है? मैंने जो जाना है उस बात को रखूंगा, आपने जो जाना है उस बात को आप रख सकते हैं। किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूं। मैंने जो परखा और जाना और समझा है उस बात को सामने रख रहा हूं, ठीक है? और ना ही कोई मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकता है और ना ही कोई अलग रीति से हेकड़ी कर सकता है, ठीक है? मैंने जो जाना, मैंने जो समझा, वो मैं चेक करके सारी बातें सामने पेश कर रहा हूं, ठीक है? आप मानते हो, आपकी मर्जी, आप नहीं मानते, आपकी मर्जी, मेरा क्या कसूर उसमें? मैंने जो जाना माना वो मैं सामने मद्देनजर ला रहा हूं। आइए अब हम बताएंगे, मूर्तियों के बारे में पोल खोल रहे हैं। किसी भी धर्म की बातें नहीं कर रहा हूं, सीधा और सिंपल जनरल लोगों के ऊपर ये बातें जाएगी। जिसे मानना है वो मानिए, जिसे नहीं मानना है वो मत मानिए। मैं नहीं जानता आप कैसे परमेश्वर को अपने जीवन में लागू करते हैं। आइए देखते हैं, खुला प्रचार और खुली बात, बिना डर के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ। आइए देखते हैं, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़िए। हालेलुया। वो जीवित है और जीतों की प्रति के ऊपर रहने वाला जिंदा खुदा है। हाँ,
बीते हुए दिनों में हमने काफी मूर्तियों का विरोध किया और वो मेरा वीडियो काफी लाखों में वायरल हुआ। कुछ लोगों ने ऑक्सीजन उठाया, हमने नहीं डर महसूस किया, जवाब के बदले जवाब दिया और कभी हमने हिम्मत नहीं हारी। आइए देख लेते हैं हम अगला वचन देखते हैं। यहां पर लिखा है, यहोवा हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। क्या लिखा गया? हमारी नहीं, लेकिन खुद के नाम के अनुसार क्या करें? खुद के करुणा के अनुसार सच्चाई के निमित्त कर, सच्चाई के पक्ष में रहे, सच्चाई का सपोर्ट करें, सच्चाई का मदद करें, सच्चाई को फैलाना चाहिए। उस बात को आपके सामने रख रहे हैं। जैसे यहां पर लिखा, उस परमेश्वर का हम बड़ाई करते हैं जिसने आपको और मुझे बनाया है। उस बात को हम मद्देनजर रखते हैं। हम किसी का नीचा नहीं कर रहे हो, ना ही ऊपर कर रहे, बल्कि उसी के नाम की बड़ाई करना चाहते जिसने सच्चाई को स्थापित किया, जिसने जमीन और आसमान को बनाया। सारा दुनिया का सच्चाई उसने प्रकट कर दिया। उसके बारे में हम आपको बातें फरमाते हैं। और उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, यहां पर बातें हम देखते चले जा रहे हैं। दाऊद राजा के द्वारा आपके और मेरे लिए क्या बातें फरमाई जा रही है, चलो देखते हैं। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा? क्यों कहने पाए? क्योंकि वो जानेंगे नहीं तो कहेंगे। लेकिन यहां पर हम बताएंगे कि हमारा परमेश्वर कहां रहता है। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहां रहा? तीसरा वचन में, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया, उसने जो चाहा वही किया, उसको जो पसंद था उसने वो बनाया। लेकिन आज इंसान परमेश्वर की पसंदगी नहीं कर रहे, परमेश्वर की इच्छा नहीं जान रहे, लेकिन अपनी इच्छा, अपनी पसंद, सब अपनी इच्छा कर रहे हैं, सब अपनी मनमानी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी मनमानी करते हुए आप परमेश्वर की महिमा को इंसान के जीवन में स्थापित कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आइए देखते हैं। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उसका आगे देखो, मृत्यु के बारे में खुलेआम बोल और बिना डर से, किसी बाप से नहीं डरेंगे। यहां लिखा कि उसका मुंह रहता है, बोलता नहीं। लाख रुपए की मूर्ति, 1000 रुपए की मूर्ति, 2 रुपए की मूर्ति, 20 रुपए की मूर्ति, चाहे मसीहत वाली होगी, चाहे मुस्लिम वाली होगी, चाहे हिंदू वाली होगी, किसी का भी मुंह बोल नहीं सकता। चाहे जात और धर्म की मूर्तियां तुम बना सकते हो, लेकिन वो अपना नाम और धर्म और अपनी जाति और अपना गांव बताने के लिए अपने मुंह को फाड़ कर नहीं बोल सकती। खरीदा नहीं जाता और बेचा नहीं जाता ईश्वरों को। बेचने वाले भी छोड़ और खरीदने वाले भी छोड़। अंधे हैं और अंधे गुरु, अंधे भक्त, अंधे कारीगर, सब दुनिया को बिगाड़ा जा रहा है। दुनिया को सुधारने के लिए कोई अपने खून और पसीनों को नहीं बहाया जा रहा है। कौन बहा रहा है? हेलो, कौन बहा रहा है? अपना इज्जत चाहिए, अपनी बरकतें चाहिए, सब यही चाह रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? भारी पड़ जाएगा ये वीडियो आपको। हो सकता है गुस्सा आपको 1 किलो आता होगा तो 5 किलो आएगा, लेकिन आने दो, बाकी हम छोड़ेंगे नहीं। आगे देखो, सच्चाई तो सच्चाई है। आगे देखो, यहां लिखा है, हाँ, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई है। एक्सक्यूज मी, इंसान के हाथ की बनाई हुई है। इंसान के हाथ की बनाई, ईश्वर को इंसान बना नहीं सकता। क्या जानता है वो कि वो कैसा था? क्या जानता है उसके 8 हाथ और 19 हाथ, कितने 20 हाथ, कितने 12-12 सिर थे? हेलो, ये कौन सी कारीगरी और कौन सी फैक्ट्री है जो अपने अनुमान से, अपने विचारों से रचाया जा रहा है?
सब लोग उनके पीछे गुमराह होते चले जा रहे हैं। मसीहत लोगों में भी यही छाया हुआ है। जिसमें है दम फोन करके बता दें सच्चाई। कौन जानता है सच्चाई? फिर बोलेंगे यूहन्ना 14 का 6 वचन बताएंगे, जिस यानी कि मार्ग सत्य जीवन में हूं, यीशु मसीह ने कहा, ऐसे बोल देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है आपके अंदर कभी स्थापित हुई? जो सच्चाई को जानेंगे, सच्चाई उसे स्वतंत्र करेगी। ऐसा करके आप बता देंगे इब्राहिम में से क्या सच्चाई है, बता पाएंगे कोई? बड़े बड़े रेवरेंड बिशप नामे और गावे बदल रहे हैं, सीडी और बीबी बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहे हैं। हाँ, ईश्वर का कानून बदल रहे हैं। अपने कानून को रखकर ईश्वरता निभाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। धार्मिकता को मिलावट के साथ बांट दिया जा रहा है। हाँ, दम होगा तो फोन करके देख लें, इसमें माहिरता होगी तुम्हारी। हाँ, कुछ क्षणों के बाद वीडियो समाप्ति की ओर जा रहा हूं। आगे देखिए, हिम्मत रख के आखिरी तक ये वीडियो सुन लो। तुम्हारे पास भी ये बाइबल है, लेकिन बाइबल को इस्तेमाल करने में तरीका आपका बिल्कुल गलत है। नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, यहां लिखा, उनका मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। देख ही नहीं। लकड़ी डाल दो या कंकड़ डालो या मिर्ची डालो, कुछ नहीं बोलेगी वो, कुछ नहीं बोलेगी। देखेगी नहीं है, लेकिन देखेगी नहीं। क्या अंधे हो गए यार तुम, सब अंधे हो गए। कौन अंधा नहीं है मुझे फोन करके बता दे। कौन अंधा नहीं है बताओ। कौन बड़ा प्रचारक है, कौन छोटा प्रचारक है, कौन खुला देता है? बड़े बड़े राबेरी भी रुबा करेंगे, साबुत तेल लगाएंगे, साबुत तेल बेचेंगे, दूसरा और कुछ करेंगे नहीं। बोलेंगे आशीष अच्छा बोल, चिकना चिकना बोल। बोले तुम्हारा बाप तुम्हें चिकना बोलेगा। ऊपर वाले बाप का सेवा बिगाड़ कर रखे तुम, और तुम्हें चिकना बोलो। पागल खाने में जाओ। हाँ, आगे लिखा, वो बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, तो क्यों उसके सामने जाए? मैंने छोड़ दिया हिंदू धर्म, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। ईसाई धर्म में भी पागल खाना है, सब नहीं मानता। ईसाई धर्म को भी कोई धर्म को नहीं मानता, सब मूर्ति पूजा, सब चाटरे कुतरे जैसे। ये बाइबल में लिखा चाटरे कुतरे, जहां वहां से उठा के लाए चाट रहे बस। चलो अगला वचन देख लो। हाँ, आगे लिखा है, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, और उसका नाक तो है परंतु वो सूंघ नहीं सकती। क्या देखा कि नहीं? सुन रहे कि नहीं? कान है पर सुनता नहीं, नाक है सूंघता नहीं। अरे यार, ये सब बंद है तो उसके पीछे क्यों जा रहे? 10 रुपए की अगरबत्ती कितने का नारियल सामने फोड़ते हो, वो देखता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, सूंघता नहीं, कुछ नहीं, उसके पीछे पागल खानी जिंदगी बना रहे हैं। हाँ, मैं खुलेआम बोल रहा हूं, कोई भी धर्म का हो, खुलेआम बोल रहा हूं। कोई सीमित, मेरा जो प्रचार है सीमित नहीं है, केवल मसीह लोगों के लिए नहीं है। ये जो संदेश मेरा सारी दुनिया के लिए, सभी लोगों के लिए, सारे धर्म के लोगों के ऊपर यह समाचार जाता है। मैं कोई पर्दा लगाकर बात नहीं करता हूं कि मसीह लोगों के लिए ही है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। यह संदेश ऐसा करके बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जो ऐसा बोलता है कि केवल मसीह लोगों के लिए है, ऐसा संदेश करके बोलेगा, वो डर है उसके अंदर। वो डर है, वो पर्दे के पीछे है ना, वो छुपा हुआ व्यक्ति है। ऐसे छिपकर समाचार देने वाले व्यक्ति से दोस्ती मत करो, वरना मार खा जाओगे। वो भी नरक में जाएगा, तुम भी नरक में जाओगे, दोनों नरक आग में ठेलाम ठेला हो जाओगे। इसीलिए डरने वाले सेवक के साथ बिल्कुल मत घूमो, डरने वाले पास्टर, रेवरेंड, बिशप के साथ बिल्कुल दोस्ती मत रखो। अकेला काफी है, आप अकेला काफी है। अरे यीशु मसीह आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, स्वर्गदूत आपके साथ, दो स्वर्गदूत है, दो स्वर्गदूत आपके साथ है। डरने की क्या बात है यार? आपके साथ अगर बॉडीगार्ड है, कौन है? पवित्र आत्मा है। स्वर्गदूत, दो स्वर्गदूत है, आपको दिखेंगे नहीं। वो पवित्र आत्मा भी आपको दिखेगा नहीं, बल्कि आपके साथ वो आपकी रक्षा में लगे हुए है ना। सादे सूदे के लिए रक्षा नहीं करेगा वो। दारू पी रहा, लड़ाई कर रहा, झगड़ा कर रहा, लोगों को गुमराह कर रहा, उसके साथ स्वर्गदूत रह पाएंगे क्या? ऐसे खादड़े पिदड़े के साथ, आंडू पांडू के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा। परमेश्वर का असली भक्त है, परमेश्वर का ईमानदार व्यक्ति है,
परमेश्वर का ईमानदार बेटा है, आज्ञाकारी है, उसका भय मानने वाला है, वो उसके साथ स्वर्गदूत रहेंगे। हाँ, जैसे वैसे विश्वास कर लिया और बोलेंगे हमारे साथ स्वर्गदूत है, हमारे साथ पवित्र आत्मा बोलेंगे, और जहां वहां गिर रहे हैं दारू पिए जैसे उबड़ खाबड़ कर रहे हैं, हाँ यू कर रहे है ना, ये पवित्र आत्मा बिल्कुल नहीं है। कहां और से आगे पता नहीं, उसका आता पता। पूछते हैं तो बताते नहीं, बोलते हैं पवित्र आत्मा आई तो आई कहां से यार, बार बार आके चले जाते, ऐसे कैसी आत्माएं, छुट्टी लेने वाली क्या। यहां लिखा हाँ उनके कान तो रहते सुनते नहीं, नाक तो है सूंघता नहीं, है ना, पैर है चलता नहीं, और गला यानी कि मुंह है बोलता है तो गले से आवाज निकलती नहीं। अरे भाई, उनके ऊपर विश्वास करने वाले और उसको बनाने वाले, उसके ऊपर भरोसा रखने वाले सब ऐसे ही हो जाएंगे, उसके समान हो जाएंगे। आप बोलिए, ये वचन आप देख सकते हैं जैसे कि 8 वचन तक, भजन संहिता 115 वचन, ये 15 अध्याय, उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक आपको ये बातें क्लियर मिलती है मूर्ति के बारे में, और इसमें धर्म बिल्कुल नहीं लिखा है। कोई भी जाति धर्मों में मूर्तियां है, ये सब के लिए ये वचन लागू हो जाता है। ऐसे नहीं कि मसीह लोगों के लिए लागू होता है, ऐसे नहीं, मसीह लोगों के ऊपर भी होगा और अन्य लोग, मतलब जो कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, मूर्ति बेच रहा है, मूर्ति मान रहा है, उसके ऊपर ये सारी बातें लागू हो जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ऐसे इतने नकटे हो गए हैं लोग, इतने नकटे हो गए, बोलने पर भी नहीं मानते हैं, सिखाने पर भी नहीं सीखते हैं, बस बोल लेते हैं, ये तो दिखाने के लिए रखते हैं, ये तो मानने के लिए रखते हैं, ये तो बस झंडे जैसा रखते हैं कि यहाँ का झंडा है, ये तो ये पहचान के आ जाएंगे, है ना। कोई बोलते क्रूस रखते हैं तो बोलते हैं मसीह लोगों का चर्च घर है इसलिए दिखाने के लिए रखा है। कहीं झंडा लगा देंगे चीरा फाड़ी वाला है, मंदिरों के ऊपर उल्टा घंटा टांग दे, बोलेंगे कि हिंदू धर्म का ये मंदिर ऐसे कर झंडा लगाए रहते हैं। और कुछ लोग दरगाह घरों में और पीला या हरा कपड़ा चांद के साथ लगाया हुआ रहता है, बोलते हैं दरगाह है इसलिए या मस्जिद है इसलिए लगाया जाता है। अरे बाबा, आपके अंदर प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। जिस खुदावन ने इजाजत नहीं दिया है उस बात को मद्देनजर नहीं रखना चाहिए, उस बात को बीच में लाना नहीं चाहिए। बस मैं ये समाप्ति की ओर जा रहा हूं। आखिरी बात बताना चाहता हूं, मैंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ दिया। हिंदू धर्म ही ये बात है कि उसमें गाली गलौज चल रहा है, माँ बहन को नहीं समझते हैं, जाति भाइयों बहनों को नहीं समझते, पड़ोसी को नहीं समझते, प्यार और मोहब्बत को नहीं समझते, मार तोड़ चल रही है, धर्मों के विरोध में चल रहा है ना। खेतीबाड़ी के बारे में झगड़ा चल रहा है, तेरा मेरा भगवान किया जा रहा है, बंटवारे के ऊपर बंटवारा किया जा रहा है, जिसमें कोई शांति नहीं। ऐसे धर्मों में और ऐसे कर्म करने वालों के साथ इंसान भले कैसा रह सकता है? आप ही सुनो, आप ही बताइए कैसे रह सकता है। अभी भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के ऊपर तुल पड़े हैं और भारत देश में हर जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं। हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, आदिवासी रहते हैं और कोई वासी रहते हैं, है ना, मारवाड़ी रहते हैं और अलग अलग जाति के लोग पाए जाते हैं भारत देश में। और भारत देश को कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। ये नारे केवल कहावत के साथ नहीं होना चाहिए लेकिन कर्म के साथ होना चाहिए। सब लोग कंधे से कंधे अगर मिलाकर रहते हैं, अपनी मर्जी से कोई किसी के भी धर्म को मानो, कोई जबरदस्ती नहीं, किसी भगवान को पूजो आप, कोई जबरदस्ती नहीं, बल्कि सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई कभी छिप नहीं सकता। समझ में आ रहा कि नहीं? और झूठ वो भी छिप नहीं सकता। सच्चाई तो रुकता ही नहीं और झूठ तो कभी पर्दे के पीछे रह ही नहीं सकता। वो सामने जरूर आएगा और वो जरूर जीरो के माहौल में चला जाएगा। आगे आगे तो बस क्या है, नरक के अलावा नजर कुछ आएगा नहीं। नरक के अलावा कुछ नजर देखना चाहते हैं तो आगे स्वर्ग मिलेगा परमेश्वर की ईमानदारी में, और जो कानून कहता है उस कानून के दायरे में रहकर प्रभु की हिफाजत करें और आगे की ओर सही सही बताने के लिए कोशिश करें। प्रभु आप सबको आशीष करे इस वीडियो के द्वारा। गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले आप सभी से विदाई चाहता हूं। गॉड ब्लेस यू। आमीन।